सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री द्वारिकाधीश जी बड़े राजा हैं। और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। क्या नाम हुआ? ये बड़ा सुंदर था और भगवान का सबसे बड़ा पुत्र प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ उसी समय एक संबरासुर नाम का राक्षस आया और संबरासुर ने क्या किया, प्रद्युम्न को और प्यारे चुरा लिया और चुरा करके ले गया और समुद्र में पटक दिया। क्यों? क्योंकि संबरासुर को श्राप था, तेरा काल कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण का पुत्र होगा और वो भी पहला पुत्र होगा। तो संबरासुर ने प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में पटक दिया। प्रद्युम्न को लगा कि मर गया होगा, संबरासुर को लगा कि प्रद्युम्न मर गया होगा, लेकिन उसको एक मछली निकल गई और मछली निकल गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछुआरे ने उस मछली को ले जाकर के संबरासुर की ही रसोई में, रसोई का काम करती थी मायावती। कौन? वैसे उसका नाम रति भी था। क्या नाम था? रति। महाराज उसने जैसे ही पेट चीरा तो उसमें से बालक निकला। अब तो उसका लालन पालन करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज वहीं पर बड़े होने लगे और जब धीमे धीमे बड़े होने लगे, एक दिन जब प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछ लिया रति से, बोले रति एक बात बता, तू सेवा ऐसे करती है, लालन पालन ऐसे करती है जैसे माँ हो, लेकिन तेरी माँ वाली दृष्टि नहीं है। तो रति कहने लगी महाराज मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। कौन हूँ? धर्मपत्नी। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा वो कैसे? तो रति महारानी कहने लगी महाराज याद करिए, आप प्रद्युम्न नहीं, पूर्व जन्म में आप स्वयं कामदेव थे। कौन थे? कामदेव। आज रति महारानी कह रही है कि महाराज जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी मैया सती ने शरीर त्याग दिया, क्या त्याग दिया? शरीर त्याग दिया। उस समय भगवान शंकर क्रोध में आ गए और क्रोध में आने के बाद में अपनी धर्मपत्नी का शरीर लेकर के संसार में भ्रमण करने लगे और जहां जहां भगवान शंकर मैया सती का अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। महाराज उसके बाद में भगवान शंकर ने तो और ब्रह्मचारी का रूप बना लिया था। क्या रूप बनाया? योगेश्वर रूप बनाया। बाबा भोलेनाथ योगी हो गए, समाधि लगा ली, बीते संवत सहत 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। लेकिन उस समय एक तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को बहुत तंग किया। किसको तंग किया? देवताओं को। देवता दर दर भटकने लगे, लेकिन तारकासुर ने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु होगी तो शंकर के अंश से। किसके अंश से? क्योंकि वो जानता था शंकर जी के तो कोई संतान है नहीं और अब वो योगी हो गए। तो तारकासुर के आतंक की वजह से सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा था शंकर जी के पास, और शंकर जी की समाधि तोड़ दो। यारे जब कामदेव गया तो शंकर जी की समाधि नहीं तोड़ पाया। शंकर जी को तो क्रोध आ गया। क्या आ गया? और जैसे ही क्रोध आया यारे कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो उस समय रति महारानी ने रोते रोते कहा महाराज इसमें मेरी क्या गलती है और मेरे पति की क्या गलती है? अरे मेरा पति तो देवताओं का काम बनाने के लिए आया है इंद्र के कहने पर, क्योंकि इंद्र का मित्र है कामदेव। किसका मित्र है? इंद्र का। तो बोले महाराज हाँ, अरे काम को जीतना इतना आसान थोड़ी है। काम को जीतना इतना आसान नहीं है महाराज। इंद्रियों का दमन करना इतना आसान नहीं है। काम पर विजय हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी ने की तो उस समय और रति महारानी रोने लगी तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। क्या बोले? जब जद वंश कृष्ण अवतारा
हो ही हरिण महामय भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तेरा पति का अब तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन अगला अवतार तेरे पति का कहाँ होगा? कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण के पुत्र के रूप में, और तेरा पति जन्म लेकर के आएगा। वचन अन्यथा होई न मेरा, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। और प्यारे जैसे ही कहा तो आज उस समय मैया रति को शांति मिली। तो मैया रति कहती हैं कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। कौन हूँ? धर्म पत्नी। काम को जीतना इतना आसान नहीं है यार। एक बात याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये माया नगरी है यार। भूमि परतवा डावर पानी, और जिम जीवई माया लिपटा। इस प्रकार से आसमान से बूंद गिरती है, एकदम स्वच्छ होती है, और जमीन पे गिरते ही मिट्टी में मिल जाती है। उसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में हम सब लोग भी और माया में जकड़ जाते हैं। अरे महाराज, तुम तो हैं किस खेत की मूली? हम तुम तो हैं किस खेत की मूली? और मूली भी है तो बहुत मामूली है। अरे महाराज, देवर्षि नारद, कौन? देवर्षि नारद। और एक बार नारद जी गए बद्रिकाश्रम में, वहां तप करने लगे। और तप करने लगे, नारद जी तो नारद जी हैं, तप करने लगे। तो वहां क्या हुआ कि इंद्र ने कामदेव को भेज दिया था, बोले जाओ नारद जी का और तपस्या भंग करो। और नारद जी तो नारद जी समाधि में थे। कामदेव ने अपनी वर्षा ऋतु को साथ में लेकर के गया, और कामदेव ने अपने तीनों बाण चलाए, लेकिन वहां शंकर जी ने तप किया था, इसलिए नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। और जैसे ही अपने बाण चलाए, कामदेव विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो नारद जी के चरण पकड़ दिए। क्या किया? चरण पकड़ दिए। और जब चरण पकड़ लिए, नारद जी ने कहा कहो कैसे आना हुआ कामदेव? अरे प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी तपस्या भंग करना चाहता था, लेकिन मेरा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने तो मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही कामदेव ने कहा प्रभु मैं तो आपका चेला हो गया, अब तो नारद जी को अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान हो गया। और एक बात याद रखना, इतना जल्दी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान करोगे तो नाश निश्चित है। आंधियां आएंगी, मगरूर धरकटों को पटक जाएंगी। जब तूफान आता है तो सबसे पहले पेड़ पौधे कौन से गिरते हैं? जो बड़े होते हैं। आंधियां आएंगी, मगरूर धरकटों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। बचेगा कौन? जो झुक जाएगा उस तूफान में। आपने कभी भी और देखा है क्या? बोले झुकने वाला पेड़ टूटा हुआ नहीं टूटता है, टूटता वही है जो नहीं झुकता है। आंधियां आएंगी, मगरूर धरकटों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। अरे खुद ही आ जाएगा जीने का सरीका तुमको, अरे खुद ही आ जाएगा जीने का सरीका तुमको, जब जमी पांव के तलवों से खिसक जाएगी, तब याद आएगा। अब तो नारद जी सबसे एक ही बात कहते हैं कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया है। और बाबा भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ से कहने लगे कि भोलेनाथ देखो आपके आशीर्वाद से मैंने काम क्रोध को जीत लिया। भोलेनाथ ने समझाया, अरे नारद ये बात किसी और से मत कहना। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जब तक कोई बात उनके सुनाई पड़ जाए दूसरे को नहीं कहे तो पेट दर्द होने लग जाता है उनका, जब तक किसी को बताना दे। नारद जी तो सीधे ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले पिताजी आपको पता है एक बात? ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी?
बोले मैंने काम क्रोध को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने डांटा, अरे देवर्षि नारद होकर के ऐसी बातें करते हो, तुमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और एक बात याद रखना नारद, ये तुमने हमसे कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी और से मत कहना। लेकिन नारद जी तो नारद जी काम मानने वाले, सीधे पहुंच गए वैकुंठ में भगवान नारायण और लेटे हुए थे। और भगवान नारायण ने जैसे ही नारद जी को देखा, एक बात और याद रखना, व्यक्ति के बोलने से और चलने से पता चल जाता है कितना अभिमानी है। हाँ? नारद जी को जैसे ही देखा भगवान नारायण ने खड़े हो गए और भगवान नारायण ने अपने गले से माला उतारी और जाकर के नारद जी को पहनाई। नारद कहने लगे देखो एक समय ऐसा था, मैं आता था तो मेरे को 2-2 महीने इंतजार करना पड़ता था भगवान के दर्शन करने के लिए, और आज मैंने काम क्रोध को जीता तो स्वयं भगवान अपने हाथों से माला पहना रहे हैं। और नारद कहने लगे भगवान नारायण से, बोले प्रभु आपको एक बात बताया। बोले कौन सी? वो मैंने काम क्रोध को जीत लिया है। भगवान ने कहा नारद जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए वो जान करके बहुत खुशी हुई, ये तो अच्छी बात है। महाराज जैसे ही कहा, अब तो बड़ा खुश हुआ नारद और प्यारे, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा कि ये मेरे भक्त का जीवन खराब कर देगा। अभिमान क्या करना चाहिए? मायापति ने एक माया रचाई और एक नगरी का निर्माण किया और उस नगरी के राजा बनाए, राजाधिराज। और प्यारे उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। नारद जी निकल करके जा रहे थे उस नगरी के ऊपर से, बोले इतनी सुंदर नगरी ये कहां से आई? नारद जी उस नगरी में प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रवेश किया, राजा ने कहा कि हे संत भगवान आप आए, हमको बड़ी खुशी हुई। आपको पता है हम अपनी बेटी का स्वयंवर करने वाले हैं परसों, लेकिन हमारी बेटी के भाग्य में कैसा वर है ये तो बताओ। नारद जी ने कहा कि बेटी को बुलाओ, उसका हाथ देख करके बता देंगे। जैसे ही प्यारे श्रीमती आई, उस बेटी का क्या नाम था? श्रीमती। और जैसे ही श्रीमती आई, श्रीमती का हाथ देखा, श्रीमती का सौंदर्य देखा, नारद जी तो भूल गए। क्या? नारद जी कहने लगे अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए। और 1 घंटे पहले क्या कह रहे थे? मैंने काम क्रोध को जीत लिया। जैसे ही नारद जी ने भाग्य देखा श्रीमती का, उसके भाग्य में थे स्वयं नारायण स्वरूप। कौन था? बोले इसका विवाह उसके साथ में होगा जिसका स्वरूप नारायण जैसा होगा, यानी कि ऐसा मान लो कि स्वयं नारायण के साथ में विवाह होगा। बाकी बिहारी लाल की आज के आनंद की। महाराज जैसे ही और नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, स्वयं न करो, स्वयं नारायण स्वरूप आपकी बेटी के भाग्य में है। नारद जी सीधे कहाँ गए? फिर भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण से कहने लगे प्रभु एक चीज चाहिए आपसे। भगवान नारायण ने कहा क्या चाहिए बताओ। ओ नारद जी कहने लगे प्रभु एक काम करो, आप मुझे अपना स्वरूप दे दो। क्या दे दो? भगवान नारायण कहने लगे स्वरूप तो देने की वस्तु नहीं है, लेकिन नारद जी कहने लगे प्रभु आपके स्वरूप की बहुत सख्त जरूरत है। भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं नारद, एक काम करो ले जाओ। और जैसे ही नारद जी ने कहा तो नारद जी ने एक बात और कही। क्या? नारद जी ने चलते हुए कहा हे प्रभु इतनी कृपा करना, जेई विधि होय नाथ हित मोरा। क्या कहा? जेई विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु इतनी कृपा करना, मैं आपका दास हूं, जैसे भी मेरा हित हो वही करना। हालांकि वैसे भगवान ने स्वरूप दे दिया था, लेकिन जब ये कहा कि मेरे हित का काम करना, तो भगवान ने अपना स्वरूप वापिस ले लिया और बंदर की शक्ल बना दी। किसकी? क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है। और महाराज बंदर की शक्ल बना दी। अब तो नारद जी गए, राजा की जो राजा थे उनकी नगरी में गए,
श्रीमती का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी को तो पूरा विश्वास था मेरी गले में माला डालेगी। नारद जी सबसे आगे, जहां स्वयंवर की लाइन लगी हुई थी पुरुष वर्ग की, सबसे आगे खड़े हुए। श्रीमती माला लेकर के आई, और माला लेकर के आई तो जैसे ही आई उसने जैसे ही नारद जी को देखा, वो बंदर की शक्ल का देखती है, आगे जाने लगी। जैसे ही आगे जाने लगी तो नारद जी को लगा शायद इसने मुझे देखा नहीं है। क्या नहीं किया, निकल करके फिर बीच में घुस गए। और जैसे ही बीच में घुसे तो वहां पर भगवान शंकर के दो गण भी खड़े थे। उन्होंने समझाया क्या कर रहे हो नारद जी, लेकिन नहीं माने, नहीं माने। प्यारे जैसे ही श्रीमती फिर आई, श्रीमती ने नारद जी को देखा तो मुंह बुरा बना दिया। और मुंह बुरा बनाने के बाद में जैसे ही आगे जाकर के श्रीमती ने क्या किया, भगवान नारायण स्वयं खड़े हुए थे आगे लाइन में। कौन खड़ा था? भगवान नारायण खड़े हुए थे। श्रीमती ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। बोली भगवान नारायण की। तो प्यारे जैसे ही माला डाली, अब तो नारद जी ने देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया, और भगवान नारायण श्रीमती को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। क्या किया? अब तो नारद जी सीधे बैकुंठ गए, और जैसे ही बैकुंठ में गए उन्होंने देखा कि श्रीमती भगवान नारायण के चरण दबा रही है। क्या कर रही है?